लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम इंडिया की लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर को देखने वाले हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ अराउंड 1600 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स हैं, जिनमें से हिंदी भाषा बोलने वाले लोग अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इन जनरल ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर लैंग्वेजेस एंड हाउ दे डेवलप्ड ओवर द टाइम। सो लेट अस स्टडी टुगेदर। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो लैंग्वेज रेफर्स टू अ मेथड ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन। इट हैज इट्स ओन वोकेबलरी एंड ग्रामर। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आई विल स्पीक हाउ आर यू, एंड हिंदी लैंग्वेज में आप कैसे हैं। बट स्क्रिप्ट refers to a method of written communication. It has its own collection of symbols or characters. For example, English, French and German are different languages. But ये सारी languages are written using the Roman script. जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है थैंक यू एंड फ्रेंच में लिखा है मर्सी। सो द लैंग्वेज इज डिफरेंट बट स्क्रिप्ट इज सेम। स्क्रिप्ट है सेम एंड द लैंग्वेज इज डिफरेंट। Similarly, Sanskrit, Hindi, Marathi are different languages but all written using the same Devanagari script. For example, हिंदी में हम बोलते हैं कैसे हो एंड मराठी में हम बोलते हैं कसा आहेस. So the script is same but the languages are different. In simple words, अगर हम WhatsApp की बात करें, हम जनरली किसी को लिखते हैं कैसे हो तुम, कैसे हो तुम। तो ये एक्चुअल में तो है हिंदी लैंग्वेज, कैसे हो हमने अभी देखा कैसे हो इज हिंदी लैंग्वेज। बट स्क्रिप्ट कौन सी है, रोमन स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट कौन सी है, रोमन स्क्रिप्ट। अगर अगर हम ये वर्ड्स किसी को ऐसे ही बोले तो उसको आराम से समझ आ जाएगा कि कैसे हो तुम। बट अगर सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती तो उसको लिख के समझाना ये मुश्किल है। अगर सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती तो उसको ये चीज नहीं समझ आएगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या फर्क होता है। So, when language reaches a climax, script is born, and when a script reaches a climax, grammar is born. तो ये दो चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। Now see these historical facts. So first language that was born is Tamil in 3500 BC. 3500 BC में फर्स्ट लैंग्वेज बॉर्न हुई थी जो थी तमिल। सेकंड लैंग्वेज बॉर्न हुई थी 1600 BC में, दैट वाज संस्कृत, जब आर्यंस की एंट्री हुई थी इंडिया में। 2500 बीसी से लेकर 1600 बीसी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जिसे हम आईवीसी भी बोलते हैं। उसके बाद आए थे आर्यंस, जिनकी कोर्ट लैंग्वेज थी संस्कृत, जिन्होंने ऋग्वेदा भी लिखा। ऋग्वेदा भी इन्होंने ही लिखा था। फर्स्ट स्क्रिप्ट की बात करें सो दैट वाज संस्कृत इन 1500 बीसी, एंड सेकंड स्क्रिप्ट आई थी तमिल इन 1000 बीसी। फर्स्ट ग्रामर की बात करें सो दैट वाज अ बुक रिटन इन 1000 बीसी, थोलकाप्यम बाय थोलकापियर, जिसको तमिल ग्रामर बुक भी बोलते हैं, तमिल ग्रामर बुक। अगर हम सेकंड ग्रामर की बात करें सो दैट वाज अष्टध्यायी बाय पाणिनि इन 187 बीसी, जो कि एक संस्कृत ग्रामेरियन थे। तो इन फैक्ट्स का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज शुड बी ओल्ड एंड सेल्फ मेड। इट शुड हैव बीन स्पोकन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट अ ब्रेकडाउन। इट शुड हैव अ लिटरेचर ऑफ इट्स ओन। इट शुड सर्वाइव बाय इटसेल्फ। एंड देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया जिनको रिकॉग्नाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फर्स्ट इज तमिल, जिसको रिकॉग्निशन मिला था 2004 में। उसके बाद है संस्कृत, जिसको रिकॉग्निशन मिला था 2005 में। कन्नड़ा को रिकॉग्निशन मिला था 2008 में। तेलुगु को रिकॉग्निशन मिला था इसी साल लेटर इन 2008। मलयालम को रिकॉग्निशन मिला था इन 2013 एंड ओडिया को रिकॉग्निशन मिला था इन 2014। तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हमें बाय हार्ट याद रखनी है, बाय देयर ईयर।
इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. So apart from classical languages recognition, there are 22 scheduled languages in the 8th schedule of the constitution. Originally constitution में 14 थी. असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. बट इसके बाद आया 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 जिसने ऐड किया सिंधी को. उसके बाद आया 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिसने ऐड किया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को. एंड लास्ट 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 जिसने ऐड किया बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को. तो इसके बाद टोटल हुई 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश 8 शेड्यूल का पार्ट नहीं है. 8 शेड्यूल में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बट अलॉन्ग विद हिंदी इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी बिजनेस होता है, पार्लियामेंट की बात करें, जो ऑफिशियल बिजनेस होता है, कम्युनिकेशन होती है, तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है. बट इंग्लिश 8 शेड्यूल का पार्ट नहीं है. हिंदी तो है बट इंग्लिश नहीं है. ऑल्सो इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है. इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से रखती हैं. जैसे हमने अभी देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी, बट इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है. अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की कौन सी नेशनल लैंग्वेज है, सो इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन. तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है. अगर हम बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन की बात करें कि इसके क्या बेनिफिट है 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस के, सो द ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर हेल्ड इन दिस लैंग्वेजेस. जैसे कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो इन सारी लैंग्वेजेस में प्रिंट होता है. इन लैंग्वेजेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है फॉर सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. इट ओपन्स अप एन एवेन्यू फॉर 2 मेजर अवार्ड्स, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है, जनपथ अवार्ड. तो इन लैंग्वेजेस में इनके स्कॉलर्स को अवार्ड मिलता है. तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है. सो द अर्लीस्ट नॉन लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ऋग्वेदा, जो कि आया था 1500 बीसी में, जो कि लिखा गया था इन संस्कृत. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइम्स एंड इट टॉक अबाउट आर्यंस एंड गॉड्स. उसके बाद आया वैदिक लिटरेचर जो कि डेवलप हुआ अराउंड 1000 बीसी. ये भी संस्कृत में ही लिखा गया. साम वेदा, म्यूजिक वेदा sung during sacrifices, यजुर्वेदा sacrificial वेदा chanted during sacrifices, अथर्ववेदा chanted to ward off evil spirit. उसके बाद ब्राह्मणास explanatory note of each वेदा, अरण्यकास फॉरेस्ट बुक्स, उपनिषद क्रक्स ऑफ वेदास, पुराणस जो कि 18 थे और इसमें स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस थे और इसने सभी रूलर्स को मेंशन किया. इंडिया के सभी रूलर्स पुराणास में मेंशन थे. उसके बाद 2 एपिक्स थे. वन इज रामायण बाय वाल्मीकि एंड महाभारत बाय वेद व्यासा. इसको ट्विन एपिक्स भी बोलते हैं जो संस्कृत में लिखे गए थे. ट्विन एपिक्स ऑफ संस्कृत, रामायण एंड महाभारत. पैरेलली इसी पीरियड के अराउंड साउथ इंडिया में बॉर्न हुआ संगम लिटरेचर. इसी पीरियड 1000 बीसी के अराउंड थोलकाप्यम बाय थोलकापियर जो कि ग्रामर बुक थी तमिल की, ग्रामर बुक ऑफ तमिल. एंड थिरुकुरल बाय थिरुवल्लुवर जो कि था वेदा ऑफ तमिल्स और इसको फिफ्थ वेदा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. एंड दिस इज अ जर्नल बुक फॉर मैनकाइंड. हमने देखा फर्स्ट 4 वेदास ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एंड फिफ्थ वेदा कौन सा है, थिरुकुरुल. तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है. फिर आए टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म जो कि डेवलप हुए अराउंड 483 बीसी. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत्त पिटका, इसमें आनंदा की टीचिंग्स, इसको हमने बुद्धिज्म में डिटेल में पढ़ा है. एंड विनय पिटका रूल्स फॉर मॉन्क्स बाय उपाली, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बुद्धिज्म का. उसके बाद दीप वमसा एंड महावमसा जिसको सिलोन क्रॉनिकल्स भी बोलते हैं, ये भी पाली लैंग्वेज में था. उसके बाद जैनिज्म के टेक्स्ट कल्प सूत्रा बाय भद्रबाहु एंड परिस्त पर्व बाय हेमचंद्रा इन प्राकृत. उसके बाद आया अर्थशास्त्र बाय चाणक्य अराउंड 300 बीसी.
ये भी संस्कृत में लिखा गया, एंड दिस इज वाज ए बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल फैक्ट्स में देखा था, संस्कृत की ग्रामर बुक किसने लिखी थी? अष्टध्यायी बाय पाणिनि अराउंड 187 BC। योग सूत्रा बाय पतंजलि, ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ योगा। इसके बाद आई गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर अराउंड 400 to 600 BC ड्यूरिंग गुप्तन एम्पायर। विशाख दत्ता's मुद्राक्षिशा एंड देवी चंद्रगुप्तम इन संस्कृत, कालिदासा के प्लेस मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, रघुवंशा, ऋतुसंहारा, विक्रम उर्वशी, अभिंग शकुंतलम, कुमार संभावन इन संस्कृत। तो इनको इस प्लेस को ध्यान में रखना है कालिदासा के। कामसूत्र वत्स्याना, 64 आर्ट्स, हमने पेंटिंग्स में डिस्कस किया था कि पेंटिंग वॉज वन ऑफ द 64 आर्ट्स। पेंटिंग वॉज ऑल्सो वन ऑफ दिस आर्ट। मनुष्य प्रीति व मनु, दिस वॉज बुक ऑन सोशल नॉर्म्स, ये भी संस्कृत में लिखी गई थी। आर्यभट्टम बाय आर्यभट्टा, जिसने जीरो को यूज किया, वैल्यू ऑफ पाई बताया, अलजेब्रा, सन इज अ स्टार, ये सब चीजें इस बुक में लिखी गई। ल्यूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स के बारे में। उसके बाद धन्वंतरी संहिता, ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। सुश्रुत संहिता, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो हम लोग देख सकते हैं आज से 2000 साल पहले भी ऐसी बुक्स लिखी जाती थी, जैसे मेडिकल पे, आयुर्वेदा पे, एस्ट्रोनॉमी पे। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हर्षा के टाइम पे उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा। और बाण भट्टा ने लिखा हर्षचरिता एंड कदम्बरी, जो कि एक प्ले था। तो लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अगर हम लिटरेचर ऑफ मेडिवल इंडिया की बात करें तो इस टाइम पे इमर्ज हुआ पर्शियन लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर एंड हिंदी लिटरेचर। पर्शियन लिटरेचर कौन लाया था? टर्क्स एंड मंगोल्स अराउंड 12th सेंचुरी एडी, जब दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल एम्पायर का रूल था। दिल्ली सुल्तान्स का रूल था अराउंड 1206 एडी टू 1526 एडी। उसके बाद मुगल्स 1707 एडी तक रहे। तो आमिर खुसरो, उसने टूटी हिंद लिखा। नूह सिपिर एंड तुगलकनामा, मलिक मज्जियासी ने पद्मावत लिखा। ज़ियाउद्दीन बरानी ने तारीख़ फिरोज शाही। बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी इन टर्किश, जिसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया बाय अब्दुल लाहौरी एस बाबरनामा। रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया ड्यूरिंग अकबर्स रिजीम। भगवद गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। सो दिस वाज द रिच लिटरेचर दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया। अगर हम उर्दू लिटरेचर की बात करें तो इट वाज अ फ्यूजन ऑफ हिंदी एंड पर्शियन, और आमिर खुसरो को इसका फादर माना जाता था। फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर कौन थे? आमिर खुसरो। और पोइट्स जैसे कि मिर्जा गालिब, सौदा, दर्द एंड मीर ताकिर मीर ने उन टाइम्स पे उर्दू लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली। अगर हम हिंदी लिटरेचर की बात करें तो हिंदी लिटरेचर फ्लरिश हुआ बिटवीन 7th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी एडी, और ये बॉर्न हुआ फ्रॉम प्राकृत एंड अपभ्रंशा, जो कि ऑफशूट फॉर्म्स थी ऑफ वैदिक संस्कृत। अगर हम वैदिक संस्कृत की बात करें, वैदिक संस्कृत, सो इट वाज अ फॉर्मल एंड स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, जो कि लिटरेचर, ऑफिशियल एंड रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज की जाती थी। बट लोगों के बीच रीजनल और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस बोली जाने लगी, जैसे कि प्राकृत, पाली, अपभ्रंशा, जो कि by medieval times, as per local traditions and interactions among different communities, crystallize हुई into different vernacular languages, जैसे कि हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल। सो वैदिक संस्कृत से प्राकृत, पाली एंड अपभ्रंशा बोलने जाने लगी, जिसके बाद हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा एंड तमिल जैसी तेलुगु जैसी लैंग्वेजेस क्रिस्टलाइज हुई बाय इंटरेक्शन अमंग
different communities. इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है. So Prakrit and Apabhramsa were the offshoot forms of Vedic Sanskrit जो कि develop हुई as per local traditions and interactions among different communities and finally crystallizing into languages like Malayalam, Kannada, Telugu and Hindi in medieval times. So this was how Hindi literature was born. And Bhakti poets like Kabir Das, Tulsidas, Surdas, Rahim, Mirabai contributed significantly by composing devotional verses in different languages. I hope अब आपको ये समझ आ गया होगा. Now let us solve some practice questions. A famous Tamil epic, the Silapadikaram, was composed by a poet named. तो हमने वैदिक लिटरेचर में देखा था, वैदिक लिटरेचर में ट्विन एपिक्स देखे थे संस्कृत के, दैट वाज रामायण एंड महाभारत. तो संगम लिटरेचर में भी दो ट्विन एपिक्स थे. वन वाज सिलपडिगारम जो लिखा था बाय इलांगो अडिगल एंड साथनार बाय मनी मेघलई. तो इन दोनों का भी हमें ध्यान रखना है. In which language was Tujuki-e-Babri written? So this was Babur's autobiography written in Turkish, जिसको अकबर के टाइम पे अब्दुल लाहौरी ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था एस बाबरनामा. पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया गया था एस बाबरनामा ड्यूरिंग अकबर्स टाइम बाय अब्दुल लाहौरी. In which state UT of India is the Dogri language spoken? The Dogri language is one of the 22 scheduled languages. ये बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में. अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज एंड लेप्चा. लेप्चा को याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. और अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है पंजाबी. Which of the following was the first language to be conferred with the status of classical language in India? हमने देखा था 6 classical languages. फर्स्ट थी तमिल जो कि 2004 में रिकॉग्निशन मिला था. संस्कृत को रिकॉग्निशन मिला था 2005 में. कन्नड़ा एंड तेलुगु को कब मिला था? 2008 में. मलयालम को मिला था 2013 में एंड ओडिया को मिला था 2014 में. तो तमिल को मिला था 2004 में and it was the first language to be conferred with the status of classical language in India. Which classical languages is known for its historical and literary association with Ramayana and Mahabharata? So these were the twin epics written during the Vedic literature times in Sanskrit. Which of the following is an incorrect criteria for the classical languages status? So these rules I have taken from Government of India's website. एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. सो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं. हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड history over a period of 1500 to 2000 years. So this is correct. A body of ancient literature text which is considered a valuable heritage. This is also correct. The literary tradition be original. ये तो करेक्ट है, ओरिजिनल है. एंड borrowed from another speech community. No, not यहाँ पे आएगा not borrowed from another speech community. एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. तो चारों चीज का हमें ध्यान रखना है. So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसके PPT का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Thank you and best wishes for exams.